Previous year question asked in 2018 of the UPSC Civil Services exam. Human capital formation as a concept is better explained in the terms of a process which enables. तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. इन्हें समझने के लिए हमें पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन को समझना होगा. इसकी डेफिनेशन OECD इस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है. ये OECD ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ये इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और 37 कंट्रीज़ इसके मेंबर है और ये 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी. इसके द्वारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन दी जाती है कि अगर कोई ह्यूमंस, अगर हम उसे इंफॉर्मेशन देंगे, नॉलेज देंगे, तो इस इंफॉर्मेशन और नॉलेज के आधार पर वो अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करेगा और उसी स्किल के द्वारा वो कैपिटल फॉर्मेशन करेगा. मतलब उसके दिमाग में जब नॉलेज, इंफॉर्मेशन होगी तब वो स्किल डेवलप करेगा. और ऐसे कई सारे इंडिविजुअल जब स्किल डेवलप करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेंट होंगे और इसी कॉम्पिटेंट्स अगर वो जब होंगे तो वो मार्केट में कोई सामान, कोई गुड्स, सर्विस या फिर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में और वो कॉम्पिटेंट होंगे. तो इसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं. और इसके विपरीत होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. मतलब बिजनेस, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट्स यानी मशीन्स, वो सारे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में आती है. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री टू अक्यूमुलेट मोर कैपिटल, इसका मतलब होता है कि सीधा बिजनेस करके कोई वेल्थ अक्यूमुलेट करे इंडिविजुअल. तो इसके लिए तो उसे मशीन्स और ये फिक्स्ड एसेट्स और डिप्रिसिएशन, इन सब का इस्तेमाल करना होगा. और RBI के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इसमें ये डिप्रिसिएशन, इन फिक्स्ड एसेट्स का डिप्रिसिएशन और इनकी इन्वेंटरी का जो बचा हुआ भाग, इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये बिल्कुल विपरीत होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की. मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये फिट नहीं बैठता. तो इसी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है. और ये सेकंड स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, तो इसके तो ये तो बिल्कुल फिट बैठता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के डेफिनेशन में, क्योंकि उसका आधार ही था लोगों में स्किल्स डेवलप करना इंफॉर्मेशन और नॉलेज के थ्रू. तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है. और थर्ड स्टेटमेंट को हम देखेंगे, अक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ. टेंजिबल मीन्स वो चीज़ें जिन्हें हम टच करके परसीव कर सकते हैं, जिन्हें हम छू कर परसीव कर सकते हैं, छू कर उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उससे हम बोलते हैं टेंजिबल वेल्थ. टेंजिबल वेल्थ के लिए वही मशीन्स, फिक्स्ड एसेट्स वो लगेंगे और वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं आते. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है. और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है फोर्थ स्टेटमेंट, अक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ. इनटेंजिबल वेल्थ मीन्स humans with skilled experience, skilled human population base, art and culture, ये सभी चीज़ें इंटेंजिबल वेल्थ में आती है. तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो जाता है. तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन.